आज बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो अपनी बात कहने के बजाय दूसरों की सुनते हों। इसीलिए आज दूसरों की बात सुनने का एक अच्छा गुण माना जाना लगा है। अध्ययनों में सामने आया है कि कहानी सुनने वाले बच्चे की सुनने की क्षमता और चाहत में सुधार आता है। कहानी सुनने वाले बच्चे अच्छे श्रोता बनते हैं। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, हेडमिस्ट्रेस महोदया, मान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अपनीत कौर कक्षा 5वीं A की छात्रा आपके समक्ष हिंदी कहानी प्रतियोगिता मंच संचालन हेतु उपस्थित हूँ। अपनी नैतिक कहानियाँ और इतिहास से जुड़ी कहानियाँ सुनने पर बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। दादा दादी द्वारा अपने समय की सुनाई गई कहानियाँ से बच्चों को पता चलता है कि पहले का समय कैसा था, तब कैसे रहते थे और काम कैसे करते थे। इतिहास की बातें पढ़ने में तो बोरिंग लगती हैं, पर जब उन्हें कहानी में पिरोकर सुनाया जाता है तो बच्चों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एवांशी चौथी D से। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहाँ एक नटखट चूहा आया और शेर की कमर पर खेलने लगा। ये युप्पी, बड़ा मजा आया। तभी शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया और कहा, हे नटखट चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पर खेलने की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत डरा गया हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। शेर बोला, आज तुम्हारा अच्छा दिन है क्योंकि मैंने अभी ही नाश्ता किया है, वरना मैं तुम्हें खा जाता। चूहा जैसे तैसे कर वहां से भाग आया। एक दिन शिकारियों ने शेर के लिए एक जाल बिछाया जिसमें शेर फंस गया। तभी वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी मां चूहा आया और बोला, महाराज, मैं इस जाल को काट देता हूँ। कचर 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 कचर। जब शेर जाल से बाहर निकल चुका था तब शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा। दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तो वह दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि छोटा हो या बड़ा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद एवांशी। अब आपके सामने आने वाला है अर्पण कश्यप चौथी B से। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। रास्ते के किनारे हाथी देखकर वह रुक गया और उसने देखा कि हाथी के अगले पांव में एक रस्सी बंधी है जिसे वो कभी भी तोड़कर कहीं पर भी भाग सकते थे, लेकिन किसी कारण से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। फिर वो आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि हाथी जैसे विशालकाय जीव एक लोहे की जंजीर की जगह एक रस्सी से बंधे हैं जिसे वो तोड़कर कहीं पर भी भाग सकते थे। फिर उस आदमी ने साथ खड़ी महावत से पूछा, ए भाई, ये हाथी इतने शांत क्यों है? ये भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर महावत ने कहा, जब ये छोटी उम्र के थे तब से हम इन्हें इस रस्सी से बांध रहे हैं और तब इनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि ये इस रस्सी को तोड़ के भाग सके, और बहुत प्रयास करने के बाद जब ये रस्सी उनसे नहीं टूटी तब इन्हें लगने लगा कि ये इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इसी कारण से ये अभी भी इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनकर वो आदमी चकित रह गया और सोचने लगा कि हाथी जैसे विशालकाय जीव सिर्फ इसलिए इस रस्सी को तोड़ के भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि इस रस्सी को कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हाथी जैसे बहुत सारे लोग पहली बार असफल हो जाने के बाद सफल होने का प्रयास ही नहीं करते हैं, परंतु असफलता तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद अर्पण कश्यप। अब मैं बुलाना चाहूंगी वेदांश चौथी B से। शत्रुघ्न कुमार नाम का एक बालक था। वह अपने माता पिता की
बड़ी गलती हो गई। श्याम कुमार ने राजा दशरथ से कहा, कृपा करके मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए, वह जंगल में प्यासे हैं। ऐसा कहते ही श्याम कुमार ने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ वहां पानी लेकर पहुंचे तो श्याम कुमार के माता पिता ने कहा, अरे तुम तो मेरे बेटे नहीं लगते, कौन हो तुम? राजा दशरथ ने धीमे स्वर में उन्हें श्याम कुमार के बारे में बताया। इतना सुनते ही श्याम कुमार के माता पिता रोने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपनी औलाद के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपनी औलाद के वियोग में प्राण त्यागोगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब श्री राम वनवास के लिए गए हुए थे तब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते हैं लोग हजारों, और हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता दोबारा नहीं मिलते। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुष्का चौथी ए से। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे तीनों साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज आपस में बांटते थे। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट हैं तब तक मैं उन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को अलग करने की एक चाल चली। उसने तीनों बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुनकर तीनों बैलों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई और वे धीरे धीरे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उन तीनों के बीच झगड़ा हो गया और वे एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। ये शेर के लिए बहुत अच्छा अवसर था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और एक एक करके तीनों बैलों को मार डाला और खा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। धन्यवाद अनुष्का। अब मैं बुलाना चाहूंगी तानिश चौथी सी से। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। उसके 4 लड़के बहुत ही आलसी थे। वह बस गांव में इधर उधर घूमते रहते थे और वह कभी भी खेत पे नहीं जाते थे। रामलाल ये सोचकर बहुत ही परेशान हो जाता था कि मेरी मृत्यु के बाद इनका क्या होगा। एक बार रामलाल बहुत ही बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी और 4 लड़कों को बुलाया और कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी धन कमाया है वो मैंने अपनी खेतों के नीचे दबा के रखा है। मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों उस धन को आपस में बांट लेना। कुछ दिनों बाद रामलाल की मृत्यु होगी। रामलाल की मृत्यु के बाद उन 4 लड़कों ने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, पिताजी तो झूठ कह रहे थे, हमें खेतों के नीचे कुछ नहीं मिला। माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। माँ के कहने अनुसार उन सबने बीज बो दिए, पानी डाल दिया। कुछ समय बाद फसल लहराने लगी। फसल के पक जाने के बाद फसल को काट कर उसे बेचकर उन्होंने बहुत सा धन कमाया। धन को लेके वह अपनी माँ के पास गए और माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। शिक्षा, हमें आलस्य त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद तानिश। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गितेश चौथी बी से। एक बार तेनाली में भयानक सूखा पड़ा। पीने के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो गया था। लोग बेहद दुखी थे। जब सूखा पूरे जोरों पर था तभी एक सन्यासी कहीं से तेनाली में आ पहुंचा।
जैसे ही वो तेनाली में पहुंचा, एकाएक मूसलाधार वर्षा होने लगी। अंधविश्वासी भक्तों ने यही समझा कि यह सन्यासी का ही प्रताप है। बस फिर क्या था, लोग सन्यासी के पास जाने लगे, उसके गुण गाने और चढ़ावा चढ़ाने लगे। तभी तेनालीराम ने सन्यासी से आकर पूछा, कहिए महात्मा जी, उस बूढ़े खजूर का क्या हाल है? सन्यासी तेनालीराम की बात समझकर मुस्कुरा दिया। लोग सन्यासी और तेनालीराम का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने पूछा, भाई राम, तुम्हारी बात का भेद हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। तेनालीराम हंसकर बोला, एक कौवा एक बार खजूर के पेड़ पर जा बैठा। जैसे ही वो खजूर के पेड़ पर बैठा, एक खजूर का फल नीचे गिर गया। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि है कौवे ने ही गिराया है। वैसे ही जब इस सन्यासी ने नगर में प्रवेश किया, एकाएक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सबने लोगों ने यही समझा कि यह सन्यासी का ही प्रताप है। इसलिए मैंने इनसे पूछा, कहिए महात्मा जी, उस बूढ़े खजूर का क्या हाल है? लोग तेनालीराम की बात सुनकर हंस पड़े। सन्यासी ने तेनालीराम से कहा, तुम बुद्धिमान हो और योग्य भी। साहस से काम लोगे तो ऐसी जगह जा पहुंचोगे, ना तुम्हें सुख की कमी होगी और ना धन की। धन्यवाद गीतेश। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 4वीं चौथी सी से। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। एक का नाम था चिंटू और एक का नाम था भोलू। एक बार वह दोनों दोस्त जंगल में टहल रहे थे। टहलते टहलते वह भालू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह दोनों दोस्त बहुत डर गए। चिंटू बहुत ही पतला था तो वह पेड़ पर चढ़ गया। भोलू बहुत ही मोटा था तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। थक हार कर उसने मरने का नाटक करा। जब भालू आया, वह भोलू को सूंघकर चिंटू के पास गया। तब चिंटू तो पेड़ पर था तो वह पेड़ हिलाने लग गया, लेकिन वह पेड़ नहीं हिला। भालू चला गया। तब भोलू ने चिंटू से कहा कि तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम मेरे दोस्त नहीं। चिंटू बोला, मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। भोलू बोला, नहीं, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद 4वीं। अब मैं बुलाना चाहूंगी अर्नव चौथी डी से। एक शेर गर्मी के मौसम में अपनी गुफा से बाहर निकलता है क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर जाती है। वह तुरंत ही उसे अपने पंजे की जकड़ में ले लेता है। शेर हिचकिचाते हुए बोलता है, इससे तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। शेर की नजर एक घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक दौड़ता हुआ हिरन दिखाई देता है। वह तुरंत ही उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। आहट पाते ही हिरन जंगल की ओर गायब हो जाता है। जब वह अपनी गुफा तक पहुंचा तो वहाँ पर खरगोश भी नहीं था। शेर को बड़ा अफसोस हुआ। कहानी की सीख, जितना अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि दूर की चीजों पे भागने से खुद की भी चीजें चली जाती हैं। धन्यवाद अर्नव। आप सब परिणाम को लेकर बहुत उत्साहित होंगे ना? तो चलिए, अब समय आ गया है प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करने का। अरावली हाउस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। शिवालिक हाउस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नीलगिरी हाउस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।